नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां फूल नहीं आ रही हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? पत्तियां छोटी हैं, फूल छोटे हैं, कलियां छोटी हैं, आपका पौधा हमेशा बीमार रह रहा है, उसका बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा। चाहे वह फूल वाले हों, फल वाले हों, सब्जी वाले हों, कोई भी पौधा हो, उसमें इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये दूध है। आज दूध का मैं बहुत ही अच्छा खाद बनाना आपको बताऊँगी और इसका इस्तेमाल करना। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा। जिस पौधे पर कभी फूल और कलियाँ नहीं बनी, देखिएगा आपका पौधे पर फूल और कलियाँ बनने लगेंगी दोस्तों, 100% बनने लगेंगी। एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको असर इसको देखने को भी मिल जाएगा। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद बनाना बताएँगे दोस्तों। क्योंकि सिर्फ़ खाद दे देने से पौधे को उससे ग्रोथ नहीं होती और भी कुछ उसकी आवश्यकता होती है पौधे को, जिसको पूरा करते हुए अगर इस खाद को अप्लाई करते हैं, तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम पौधे की आवश्यकता यानी कि केयर टिप्स की बात हम कर लेते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे आपको अपने वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों बता दें कि जो भी फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, पूरे दिन की धूप वाले पौधे होते हैं। अगर आप इन्हें पूरे दिन की धूप दिखाते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बढ़-चढ़ के होती है। अगर आप इन्हें 1 घंटे की सनलाइट में रख देते हैं, तो पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती है, पौधा भी सूख जाता है। कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि पौधे पर भूले-भटके कलियाँ आ भी गईं तो वो भी गिर जाती हैं और पत्तियों की तो ढेर लगी रहती है। और कुछ समय बाद ऐसा आता है कि पत्तियाँ तो छोड़िए पौधा ही नहीं बचता है, ठीक है? तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही चलते हैं और अच्छे खासे चलते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि महीने में कम से कम 2 बार आप अपने मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है यानी कि मिट्टी ताकतवर होती है जिससे उपज अच्छी होती है। अगर आप सब्जी वाले की कर रहे हैं तो सब्जी में उपज अच्छी होगी, फूल वाले करेंगे तो फूलों की बढ़ोतरी होगी। यानी कि पौधे की हर तरह से ग्रोथ होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है मिट्टी की खुदाई। और मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं जब धूप वगैरह मिट्टी के ऊपर लगता है तो उनका भी सर्वनाश हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, टाँड़ा, चींटियाँ कुछ भी लग जाती हैं, तो वो हमारे पौधे की जड़ों को खोखला करती हैं जिससे हमारे पौधे काफ़ी नुकसान पहुँचते हैं। तो अगर हम खुदाई करते हैं तो पता चल जाएगा तो हम उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई का अपने आप में विशेष महत्व होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पौधे की मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ ना लगें, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि आपके पौधे सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि पौधे के ऊपर अगर कोई कीड़े, मकोड़े, चींटियाँ कुछ भी लग जाती हैं, तो उसका समय रहते आप उपचार करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो चींटियाँ वगैरह आपके पौधे के लिए घातक होती हैं, मीलीबग लग गई या ये लाही वगैरह लग गई, तो ये भी पौधे के लिए घातक होती हैं। कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि कलियों पर चिपकती हैं, तो कलियों का रस चूसती हैं, जिसकी वजह से कलियाँ टूट के गिर जाती हैं। फूलों पर चिपकती हैं, तो फूल जल्दी से सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं। छेद हो जाता है कलियों में, पत्तियाँ जल जाती हैं, पत्तियाँ असमय पीली हो जाती हैं क्योंकि वो सब रस चूस लेते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ वगैरह ना लगें, उसके लिए जो सेंधा नमक आता है 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेकर आप अपने पौधे के ऊपर छिड़काव करेंगे तो ये चींटियाँ वगैरह से आपको राहत मिल जाएगा। और लाही वगैरह लगी हैं तो उसके लिए आप शैम्पू का छिड़काव करिए, नहीं तो मिलीबग का छिड़काव करिए, देखिए आपको फ़ायदा मिलेगा। तो शैम्पू आधा चम्मच ले लीजिएगा और 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा आपको काफ़ी फ़ायदा होगा दोस्तों। और ये आपके पौधे के लिए हितकर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये कार्य करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि कम से कम आप ये चीज़ चेक करके किया करिए कि ओवर वाटरिंग ना होखे आपके पौधे में। हमेशा कभी भी पानी देना चाहिए पौधों को तो मिट्टी चेक करके देना चाहिए। कभी-कभी ओवर वाटरिंग के वजह से भी कलियाँ हमारी गिर जाती हैं, पौधा हमारा बीमार हो जाता है, पौधा मल्टीविटामिन्स का शिकार हो जाता है,
जैसे कि पत्तियाँ उसकी एकदम लाइट कलर की हो जाती हैं। ऐसा भी होता है जब कंटिन्यू मिट्टी में नमी होती है तो। और कभी-कभी जड़ें भी सड़ने लगती हैं यानी कि गलने लगती हैं, कभी फंगस लग जाते हैं, तो हम अपने पौधे को बचा नहीं पाते उस हालत में और पौधा खराब होके रहता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पौधे में हमेशा पानी जब भी दें तो कुछ परसेंट मिट्टी सूख जाए तब जाके उसमें पानी देंगे तो पौधों को फ़ायदा करेगा। अगर मिट्टी गीली है उसी में आप लबालब पानी भरेंगे तो पौधों को सूट करने के बजाय पौधों के लिए घातक हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये भी नहीं करना है कि पूरी ड्राई हो जाए मिट्टी तब जाके पानी दें। ऐसा भी पौधों के लिए घातक हो जाता है। थोड़ी बहुत अगर नमी रहती है उस समय पानी देना पौधों के लिए अच्छा होता है। और समय-समय पर पौधे के मिट्टी के अंदर खरपतवार वगैरह भी हटाते रहना चाहिए क्योंकि वो पौधे की ग्रोथ में बाधा अवरुद्ध करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साल में एक बार पौधे की कटाई-छँटाई करनी चाहिए जिससे पौधा घना होता है, बुशी होता है, जितना ही घना होता है पौधा उतना ही उसपे मतलब कि जितना ही घना मतलब जितना ही ब्रांच अगर आते हैं उतना ही उसपे फूल और कलियाँ आते हैं। अब सिर्फ़ एक ब्रांच पे तो ज़्यादा फूल तो आएँगे नहीं, तो उसके लिए आप कटाई-छँटाई करेंगे तो पौधा घना होगा, उसपे ढेरों आपको फूल मिलेंगे दोस्तों, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि साल में एक बार ज़रूर कटाई-छँटाई करिएगा और दोबारा अपने पौधों को रिपोर्ट कर दीजिएगा ताकि रूट बाउंड होने वाली समस्या आपके पौधे को ना हो। कभी-कभी गमला रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी पौधे की पत्तियाँ छोटी होने लगती हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं, पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, भूले-भटके कलियाँ आती हैं। उसके लिए साल में एक बार आप उस गमले में से निकालिएगा, एक्स्ट्रा जड़ों को काट के फेंक दीजिएगा, फिर उस मिट्टी में आप पौधों को लगा दीजिएगा, देखिएगा आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम खाद देना बताते हैं और भी जो ज़रूरी केयर टिप्स होगा वो वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो खाद डालने से पहले दोस्तों मिट्टी की खुदाई 1 दिन पहले कोशिश करके कर लीजिए और मिट्टी को सुखा लीजिएगा। और पौधे के ऊपर कोई ड्राई पत्तियाँ वगैरह होंगी तो उसको भी हटा दीजिएगा, पौधे की एनर्जी को ले लेती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और गमले की मिट्टी में कोई भी खरपतवार न छोड़िएगा क्योंकि आप खाद डालते हैं अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, ना कि खरपतवार के लिए, ठीक है? तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो हर हालत में ये खाद सूट करेगा और पौधा आपका ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है? इतना आप कार्य करके देखिए, आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो खाद के रूप में दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने केचुए की खाद लिया है, जिसमें भरपूर मात्रा में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसका प्रयोग कर देते हैं आपके पौधे में, तो आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, फूलों और कलियों से लद जाता है। और इसको डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए हितकर होते हैं क्योंकि केचुए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं, मिट्टी को ढीली करते हैं। जब मिट्टी ढीली होती है तो जड़ों का विकास होता है, जब जड़ें फैलती हैं तो ऊपर टहनियाँ ब्रांच बहुत अच्छे से आते हैं। उसके बाद मैंने ये राख लिया है। राख डालने से ये होता है कि कैल्शियम वगैरह की पूर्ति होती है पौधे को और जो फंगस वगैरह होते हैं उससे बचाने के लिए राख डाला जाता है। तो राख अक्सर गाँव वगैरह में प्रयोग किया जाता है, पौधों के ऊपर भी, मिट्टी के अंदर भी। आप कभी देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो आप अपने किसी बुजुर्ग से पूछिएगा कि पौधे के लिए राख और केचुए की खाद बहुत ही हितकर होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। एक बार इसको डाल के देखिए, आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया है दोस्तों, चाय पत्ती में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है? अगर आप इसका प्रयोग महीने में 1 से 2 बार करते हैं तो 100% आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि पत्तियों का कलर डार्क हो जाएगा, टहनियाँ धीरे-धीरे मोटी होने लगेंगी, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, हमेशा आपके पौधे पर न्यू-न्यू शूट्स निकलते रहेंगी यानी कि न्यू-न्यू ग्रोथ होती रहेगी और पौधा हमेशा फलेगा-फूलेगा दोस्तों, ठीक है? लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा ये स्लो गति से काम करता है, ये ना सोचिए कि आज ही डाली और कल ये काम कर जाए, नहीं। ये नहीं होता है, ठीक है? ऑर्गेनिक चीज़ें स्लो गति से काम करती हैं। उसके बाद आप पानी डाल दीजिएगा, इतनी पानी डालिएगा कि आपके पौधे की मिट्टी गीली हो जाए, ठीक है? तो चलिए हम पौधे के ऊपर स्प्रे करना बताते हैं जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो चाय पीने वाला कप होता है, उसका चौथाई हिस्सा मैंने दूध लिया है और हल्दी लिया है। इसके छिड़काव से आपके पौधे पर अत्यधिक मात्रा में फूल और कलियाँ बनती हैं। बहुत अच्छा फुटाव यानी कि देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इसका प्रयोग महीने में 2 से 3 बार करके देखिए। ख़ास तौर से सब्ज़ी वाले पौधों पर करके देखिए, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा और कीड़े-मकोड़े भी इससे दूर भागते हैं, इसकी गंध से, ठीक है?
एक बार आप इसका प्रयोग करके देखिए, जो पौधा आपका कभी स्वस्थ नहीं था, जो पौधा कभी फल-फूल नहीं दिया, जिस पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, आप प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा, बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा होता है हल्दी और दूध का वो। आप सच में बता रही हूँ कि इसको मिर्च वाले पे करके देखिए, जितने फूल आएँगे सब फल में कन्वर्ट होंगे। तो ये ज़्यादातर इसका प्रयोग आप सब्ज़ी वाले पौधे पे करके देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रयोग इसका लोग सब्ज़ी वाले पे ही करते हैं, फूल वाले पे बहुत ही कम करते हैं। लेकिन आप हर तरह के पौधे में करिएगा, मैं तो करती हूँ और मुझे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा इसका मिलता है दोस्तों। तो आप करिएगा, ठीक है? आप चाहें तो इसका प्रयोग इंडोर पौधे में भी कर सकते हैं, किसी भी पौधे में करिएगा, चाहे वह फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्ज़ी वाले हों, कोई भी पौधा हो, उसमें करके देखिए 100% आपको लाभ मिलेगा और बहुत ही आपका पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा और कीड़ों-मकोड़ों को भी ये भगाने की क्षमता रखता है। अगर आप ये व दूध नहीं डाल पा रहे हैं, एक चीज़ बता दें कि कच्चा दूध लेना है, ठीक है? अगर आपके पास दूध नहीं है, दूध का फटा हुआ पानी है, उसका भी आप छिड़काव करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। बहुत लोग दूध का जो पानी फटता है, पानी निकालने के बाद तो उसको फेंक देते हैं, तो उसको भी फेंकिएगा नहीं। आप पानी में मिला के मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं, पौधे के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, स्लो गति से काम करते हैं, ये नहीं है कि आज डाला और कल आपको फुटाव ज़्यादा ढेरों मिल जाए, ढेरों फूल मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो मैंने बताया ना कि महीने में कम से कम 3 बार करके देखिए, असर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है दोस्तों। तो मैंने धीरे-धीरे करके सारे पौधों में अपने छिड़काव कर दिया है, तो आप लोग भी छिड़काव कर दीजिएगा, ठीक है? और एक बात याद रखिएगा, कच्चा दूध का प्रयोग करिएगा। अगर आप पके हुए दूध का करेंगे, तो वो साढ़े वगैरह फँसने का चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं पंप वगैरह में। तो आप कच्चा दूध प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम वीडियो के लास्ट में आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो बची-कुची है उसको दे दें, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों? तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये होती है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी भी अच्छी तैयार करना रहता है। जैसे कि आप पौधे की मिट्टी ऐसी तैयार करिए कि आप जब उसका लड्डू बनाएँ तो लड्डू ना बने, ऐसे उसका ऐसे पूरा भरता की तरह छिटा जाए। ठीक है दोस्तों? जैसे बालू फैल जाता है ना, वैसे फैल जाए, उसका लड्डू नहीं बनना चाहिए, एकदम हल्का मिट्टी होनी चाहिए। हल्की मिट्टी में ही जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। अगर मिट्टी कठोर होती है, यानी कि क्ले वाली होती है, यानी कि चिकनी होती है, उस स्थिति में पौधा ग्रोथ नहीं करता है और नहीं तो धीरे-धीरे वो पौधा खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि जब टाइट मिट्टी रहेगी, आप ही सोचिए, जब मिट्टी टाइट रहेगी तो उसमें जड़ें कहाँ निकल पाएँगी? जब हम अपने हाथों से तोड़ते हैं तो वो मिट्टी नहीं तोड़ती है, तो जड़ें कहाँ से वो तोड़ के निकलेंगी? तो जड़ें हमेशा किसी मिट्टी में फैलती हैं, तो बता दें कि भुरभुरी मिट्टी में। तो हमेशा पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा और देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। उसके लिए आप नॉर्मल गार्डन की 50% मिट्टी, 25% बालू, 25% में आप गोबर की खाद ले लीजिए, केचुए की खाद ले लीजिए, धान की भूसी लीजिए, जो आपके पास मौजूद हो वो ले लीजिए। लेकिन बालू ज़रूर मिलाइएगा, बालू से मिट्टी हल्की होती है, भुरभुरी होती है, बहुत अच्छी होती है और भुरभुरी मिट्टी ही ताकतवर होती है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो तुरंत वो उसकी ताकत बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी गमले का चुनाव उचित करिएगा। ऐसा गमला लीजिएगा जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हो। ऐसा गमला ना लीजिएगा कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम ही ना हो, नहीं तो सारा मेहनत आपका फेल हो जाएगा। मिट्टी अच्छी तैयार करके क्या करेंगे आप? धूप अच्छा दिखा के हर कार्य अच्छा करके क्या करेंगे कि जब गमला अच्छा नहीं लेंगे, ठीक है? तो गमला भी उचित चुनाव करिएगा, चाहे आप प्लास्टिक का लीजिए, चाहे आप मिट्टी का लीजिए, कोई भी लीजिएगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसमें पानी की निकासी का रास्ता ज़रूर होना चाहिए। ऐसे गमले, ऐसी मिट्टी, ऐसी केयर आप कर लेंगे, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और सालों-साल चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि यह खाद आप हर तरह के पौधे में उपयोग करिएगा और देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा रहेगा, ठीक है? और दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है मेरी वह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो और आपका कोई भी पौधा खराब ना होने पाए दोस्तों, ठीक है? तो इस कार्य को आप ज़रूर करिएगा। आप प्लीज़ कमेंट एक ज़रूर कर दिया करिए कि आप लोग को क्या वीडियो में अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा।
तो उससे एक मोटिवेशन होता है, इंसान मोटिवेट होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।